प्रश्नावली 4.2 पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूल। देखो मूल कैसे ज्ञात होता है। सबसे पहले क्वेश्चन नीचे लिख लेंगे ना। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखना क्या करेंगे। देखो ये इसके साथ गुना करेंगे। फर्स्ट वाला लास्ट के साथ गुना होता है, यानी एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना होगा? देखो माइनस 10 के साथ, किसके साथ? माइनस 10 के साथ। तो कितना हो जाएगा बोलो? माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना, थोड़े देर के लिए आपको क्या भूल जाना है? ये भूल जाना है कि यहाँ पे कोई माइनस भी है, यहाँ पे भी कोई माइनस है। और थोड़े देर के लिए ये भी भूल जाना है कि यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर भी था। समझ में आ गया? केवल आपको फोकस करना है 10 पर। किस पर फोकस करना है? 10 पर। देखो ये जो 10 है इसको दो भाग में तोड़ना है, दो भाग में तोड़ना है। गुना कराने पर कितना आना चाहिए? 10। और यही दोनों जो संख्या लेंगे उसको या तो जोड़ेंगे या तो हटाएंगे। कितना आना चाहिए जोड़ने घटाने पर? बोलिए। गुना करने पर 10 आना चाहिए, जोड़िए या घटाइए कितना आना चाहिए? ये जोड़िए या घटाने पर जो आना चाहिए यहाँ वाला भाग आना चाहिए। कितना आना चाहिए? माइनस 3 एक्स तो ले आएंगे, अभी दिमाग लगाना केवल कि माइनस 3 लेके आना है। कितना लेके आना है? माइनस 3। अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर हम 5 को 2 से गुना करा देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। अगर हम 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। लेकिन प्लस में 3 मिल रहा है ना, जो कि लेके आना कितना है? माइनस में। और ये जो दोनों संख्या को गुना कराए हैं ना, उसी को यहां रख के जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। समझा? अब घटाने पर कितना आ रहा है? देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए? -3 चाहिए। तो इसमें क्या करना कि बड़ा वाला के माइनस कर देंगे और छोटा वाला के प्लस करेंगे। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस घटेगा और चिन्ह बढ़ा के लिखाएगा, तो इसमें से कितना बच रहा है? -3 नहीं बच रहा है। यानी कौन कौन संख्या मिल गया? एक संख्या मिला है -5 और दूसरा मिला है +2। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x था ना, एक्स स्क्वायर था। अब दोनों के साथ क्या लगा देंगे? x लगा दो, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अगर हम यहाँ पे x लगाएंगे, x तो x गुने एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? x गुने एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ पे x लगा देंगे और यहाँ पे, तो यहाँ पे -3x नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। यानी सब कुछ सही हो गया। अब यहां से देखो लिखेंगे कैसे, देखिएगा ध्यान से एकदम। ये एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे ही लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो, ये -10 है तो -10 लिखेंगे, बराबर 0 है तो 0। इसके जगह पे ये देखो -3x के जगह पे क्या लिखना है? ये लिखना है। क्या लिखना है? ये -5x। कितना लिखेंगे? -5x और प्लस का 2x। समझ में आ गया? अब देखो ये दोनों में से और इस दोनों में से कॉमन निकालो। तो दोनों में क्या कॉमन है? x। इसमें भी x है और इसमें भी x है। इसमें क्या गो x है? देखो 2 गो x है, 2 गो x मिल के बना है एक्स स्क्वायर। तो इसमें x है ना, तो दोनों में से जो छोटा रहेगा उसी को निकालना है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? x। तो ये छोटे का ना है, इसका अपेक्षा छोटा है ना, यहाँ पे x निकाल लेंगे। अब इसको इससे भागा देंगे नहीं, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को किससे भागा देंगे? जो कॉमन निकाले हैं उससे। तो इसके पास क्या गो x है? 2 गो है। और यहाँ पे नीचे क्या गो है? एगो से कटेगा, एगो बचेगा, यानी एगो बचेगा। अब यहां से देखो, अब ये लिखेंगे -5x। इसको किससे भागा देना है? जो कॉमन निकाले हैं उससे, x से। x कैंसिल, क्या बच गया?
-5, यहाँ पे है -5, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, तो इसमें तो x है नहीं, नहीं ना है, तो इसमें देखो सबसे छोटा कौन संख्या है, 2 की 10, 2 है। अब 2 से का 10 कटेगा, कटेगा ना, तो इसलिए 2 निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे, 2। पहले यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही निकालेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे। अब देखेंगे कि दोनों में छोटा कौन है, तो 2 है, 2 से 10 कटेगा, कटेगा तो 2 निकाल लेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे है 2x, प्लस में है ना, और निकाले हैं कॉमन +2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, प्लस में x, यानी क्या बचेगा, केवल x। अब यहां से देखो, इसको लिख लेंगे -10, और किससे भागा देंगे, +2 से, नहीं तो प्लस और माइनस है, क्या हो जाएगा, -2 से भागा लगाओ, क्या बार में, 5 बार में, -5 आया समझ में। अब यहाँ पे देखो, दोनों ब्रैकेट के अंदर अगर बराबर हो जाता है तो समझ लो कि सही है, ये और ये दोनों बराबर है ना, मतलब कि मेरा सही है। अब आगे देखिए क्या करना है, इसको इसके साथ लिख लेना है, मतलब x प्लस कितना लिखेंगे, 2, यहाँ पे 0 लिख लेना, ठीक। अब दोनों तो बराबर है, ये और ये दोनों, तो दोनों में से कोई एक को लिख लो, x -5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। अब यहां से देखना, यहां से देखो, x + 2 लिख लेंगे, और बराबर क्या लिखेंगे, 0, दोनों के साथ दे देंगे 0 ना। फिर ये वाला x -5 इक्वल टू का 0। अब यहां से देखो x का मान निकालो, x बराबर 0, ये प्लस में है तो कहाँ में जाएगा, माइनस में, यानी x बराबर घटेगा तो कितना बचेगा, -2। अब इधर देखो, x बराबर 0, ये माइनस में है, काम हो जाएगा प्लस में 5, यानी x इक्वल टू कितना, 5। तो ये जो निकाले है ना x का डबल मान, यही क्या है, मूल है। इसी टाइप से आपको सब बनाना है, समझ में आ गया। लिखना है तो लिख लीजिए, सेकेंड 2x² + x - 6 बराबर 0, इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -12x² आ जाएगा। अब गुना करने पर कितना आना चाहिए, 12, और जोड़े घटाने पर कितना आना चाहिए, +x। कौन संख्या है, बोलो, 4 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब प्लस में चाहिए तो बढ़का के रख लेंगे प्लस में, और छोटका के रख लेंगे माइनस में, और साथ में क्या लगा देंगे, x, साथ में x लगा देंगे, मतलब का 2x² कटे x²। अब यहाँ पे देखो, इसके जगह पर कितना लिखना है, ये वाला पूरा लिखना है ना, प्लस का 4x -3x। अब यहां से क्या उतर जाएगा, ये वाला -6 बराबर का 0। समझ में आ गया। अब यहां से देखो, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, और कॉमन है, दोनों में 2 भी कॉमन है, क्योंकि 2 सबसे छोटा संख्या है दोनों का, और 2 से 4 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 2 भी है। समझ में आ गया, क्या कॉमन है, 2x। अब यहां पे देखो, इसमें 2x² में किससे भागा देना है, 2x से देंगे तो 2 से 2 का हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, x², और x² को x से भागा दे देंगे, कितना बचेगा, x बचेगा, x बचेगा, हो गया। अब यहां पे देखो, 4x को किससे भागा देना है, 2x से, x कैंसिल, कै बार में, 2 बार में, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और ये 2 का 2, ये वाला प्लस है ना। अब यहां से देखो, ये दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही निकालेंगे, माइनस है तो माइनस। अब देखो, दोनों में क्या कॉमन है, 3, क्या कि 3 से 6 कटेगा, 3 निकाल दो। अब क्या करेंगे, -3x में किससे भागा देना है, -3 से, माइनस कैंसिल, 3 कम 3, क्या बच रहा है, केवल x। अब फिर देखो, फिर किससे करेंगे भागा, -6 को भागा करो -3 से, माइनस कैंसिल, 3 दूना प्लस में 2। अब देखो बराबर आ रहा है, ये और ये बराबर है, मतलब कि अभी तक सही है, तो इसको
इसके साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए? ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और साथ में क्या लिखते चलना है? जीरो ना, जीरो छूट रहा है, लिख लेना। अब दोनों तब बराबर है तो कोई एक लिखेंगे, लिख लो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये जीरो दोनों को साथ दे देंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसके साथ भी दे दो x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से देखो 2x बराबर 0, ये प्लस में है कि माइनस में? माइनस में है, तो यहां हो जाएगा प्लस में 3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। जोड़ेंगे तो 0 नहीं रहेगा। अब यहां से देखो x बराबर 0, इधर गया तो -2 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना? -2। चलो देखो अब तीसरा, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। यहाँ पे है 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, इसको इसके साथ ना गुना कराते हैं। हाँ, इसको किसके साथ गुना कराएंगे? इसी को इसके साथ गुना कराएंगे। फर्स्ट वाला लास्ट वाला के साथ गुना होता है ना, यानी √2 किसके साथ गुना होगा बोलिए? इसके साथ गुना होगा, 5√2 के साथ होगा। अब यहां से देखना, इसके आगे 1 होगा तो 1 5 के साथ गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5। अब रूट वाला रूट के साथ अंदर में कितना हो जाएगा? 4, x² का x²। अब यहां से देखना, 5 के 5, 4 का वर्गमूल कितना? 2 होता है। अब यहां से x², 5 दूना 10 x²। मतलब का कि गुना करने पर कितना आना चाहिए? 10, और जोड़े घटाने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो कौन कौन संख्या है बोलिए? 5 और 2। अगर 5 और 2 के गुना करा देंगे तो 10 आ जाएगा, 7 लेके आना है। तो अगर 5 को 2 के साथ जोड़ देंगे तो 7 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। और साथ में क्या लगा देना है? x। समझ में आ गया? तो हमको ये वाला लेना है ना, बाकी सब लिखेंगे जैसे है वैसे। देखिएगा ध्यान से, जैसे अंदर √2 है वैसे ही लिखेंगे, ठीक? फिर देखो कौन कौन लेंगे संख्या, ये लेंगे। प्लस का 5x हो गया और प्लस का 2x, इसके बदले इतना लिखाया। फिर यहां देखो प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहां ध्यान से देखना, देखना बढ़िया से देखना, इसको क्या करेंगे ना, देखो देखो यहां पे 5 है और ये भी 5 है, तो इसको एक तरफ कर लो, और इधर 2 है, इधर भी 2 है। ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, इसको सेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे ना, ये वाला 2 इधर लिख देंगे और ये वाला 5, ये वाला 5 इधर लिखेंगे, तब आसानी पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? अब देखना यहां से दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, x निकल रहा है, x निकल रहा है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो दोनों बराबर नहीं आएंगे। देख लो, उसके बाद बनाते हैं। देखो ध्यान से, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? x निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? √2x बचेगा, और प्लस इसमें से क्या बचेगा? 2। तो इधर भी कॉमन निकालेंगे तो इतना ही ना आना चाहिए। देखो निकाल के, इसमें से क्या निकालेंगे? केवल 5 निकलेगा, 5 निकलेगा ना। अगर 5 निकाल देंगे तो क्या बचेगा? x प्लस √ कितना बच रहा है बोलो? √2। ये दोनों बराबर है? बराबर है नहीं, तो यहां कॉमन निकालना सही नहीं है। मतलब यहां कॉमन निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। एक स्टेप आउट क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। एक स्टेप आउट क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। समझ में आ गया? यही सीखना जरूरी है। यहां कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे कि √2x², ठीक, प्लस इसको 2 बार लिखेंगे। हाँ, √2
टू इंटू अंडर रूट टू और एक जगह लिख देंगे एक्स। काहे ऐसे लिखेंगे, क्या कि दोनों के अगर गुना कराते हैं तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो वापस यहीं ना आ जाएंगे, यहाँ पे एक सही है ना, है आएंगे कि नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे कि उसके बदले ये 2 के बदले अंडर रूट 2 बार लिख देना है। यहाँ पे देखो जैसे है वैसे लिखेंगे 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। समझ में आ गया। अब यहां से देखो कॉमन निकल जाएगा, रूट टू बाहर नहीं आ जाएगा, क्या बचेगा √2 बाहर आ गया, और यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है तो x निकल जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें से देखो क्या बच रहा है केवल एक्स स्क्वायर, और इसमें से तो एगो निकल के दिए हैं, नहीं निकला है, एगो निकल गया है देखो यहाँ पे है, और एक x निकल गया था, केवल क्या बच गया है केवल अंडर रूट 2 बच गया है, और यहाँ से प्लस बच गया है, हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल दो, 5 निकाल देंगे प्लस का 5, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही निकलता है, और यहाँ से क्या बच जाएगा x प्लस 5 तो निकल गया है, 5 तो निकल गया है, देखो यहाँ पे क्या बच रहा है अंडर रूट 2 बच रहा है, और बराबर 0। अब मिलाओ तो बराबर आ गया, देखो आ गया कि नहीं, आ गया ना। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखो इधर देखना, इसको किसके साथ लिखेंगे, यानी अंडर रूट 2x प्लस 5, और दोनों तो बराबर है ना, है कोई एक लिख लेंगे, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर कितना 0। अब बांट दो दोनों के साथ 0, अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। यहाँ से देखो अंडर रूट 2x बराबर 0, प्लस में है तो -5 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 2x बराबर -5, यानी x बराबर -5 अंडर रूट 2, गुना में है तो भागा में जाएगा। यहाँ से देखो x बराबर 0, प्लस में है तो क्या में जाएगा -2, यानी x बराबर माइनस अंडर रूट 2। लिखो, लिखना है तो चलिए अब देखते हैं चौथा। देखो क्वेश्चन का है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, एलसीएम ले लो सबके, अपने से एक देके एलसीएम कितना हो जाएगा 8, एक से भागा लगाएंगे 8 में तो 8 ना मिलेगा, और 8 से गुना करा देंगे 2 में, कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 1 से भागा दो 8 बार में, अब 8 से x में गुना करा देंगे तो 8x हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 8 से भागा दो 8 में 1 मिलेगा, 1 से ऊपर गुना करा देंगे कितना हो जाएगा 1, फिर बराबर 0। अब 1 इसके नीचे लेके तिरछा गुना करा देंगे तो ऊपर से क्या बच रहा है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 1, और इधर से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0। अब यहां से देखो गुना कराने पर कितना आना चाहिए बोलो, यहाँ पे देखो गुना कराने पर 16 आना चाहिए, 16x स्क्वायर नहीं, और जोड़े घटाने पर कितना आना चाहिए -8। कौन कौन संख्या है बोलो, 16x स्क्वायर के गुना कराएंगे +1 के साथ तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर, समझ में आ गया। और ये 16 को 2 भाग में तोड़ना है, गुना कराएंगे तो आना चाहिए 16x स्क्वायर,
और वही जो संख्या यहाँ पे जो लेंगे उसी को जोड़िए या तो हटाइए। कितना आना चाहिए? माइनस का 8x आना चाहिए। कौन कौन संख्या है? माइनस, देखो -4 गुने -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? +16 आएगा कि नहीं? यहाँ पे देखो -4 और -4 को गुना कर देंगे तो +16 नहीं आ जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे स्क्वायर, तो x² नहीं आ जाएगा? तो यानी ये -4 को -4 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -8 नहीं आ जाएगा? तो दोनों जगह x लगा दो तो x नहीं आ गया। मतलब कौन कौन संख्या है? -4 और -4 है। यहां से क्या लिखेंगे? 16x² -4 फिर -4 x फिर प्लस का 1 बराबर 0। अब देखना ध्यान से इधर, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? बोलो। ये दोनों में से और ये दोनों में से कॉमन निकालना है ना, तो ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 4 निकल जाएगा। कॉमन कैसे निकालेंगे? दोनों देखना, दोनों में सबसे छोटा संख्या कौन है? 4, और 4 से 16 कटेगा तो निकल जाएगा 4, और दोनों में x ये है, यानी 4x कॉमन निकल गया। अब ये 16x² में किससे भागा देंगे? 4x जो कॉमन निकाले हैं, तो 4 चौका कितना हो जाएगा? 16, x कट जाएगा, यानी एगो x बचेगा। कितना बच रहा है? 4x बच रहा है। फिर देखो यहाँ पे है 4x माइनस में, इसको किससे भागा देंगे? 4x से देंगे। कै बार में कटेगा? बोलो। एक बार में, माइनस एक बार में कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब ये दोनों में से कॉमन निकालो, ये दोनों में से, तो दोनों में कौन छोटा संख्या है? 1 है। अब 1 से 4 कटिए जाएगा नहीं, अब x तो है नहीं, सबसे पहले जो चिन्ह रहेगा वही निकालेंगे, -1 निकाल लेंगे। अब 1 से भागा दो इसमें, किस में? -4 में। किससे भागा देना है? -1 से। माइनस कैंसिल हो जाएगा 4 बार में ना, यानी 4x है, प्लस में बचेगा 4x। फिर देखो जो कॉमन निकाले हैं इसमें +1 को किससे भाग देना है? जो कॉमन निकाले हैं उससे। क्या बार में? -1 कितना रहेगा? कितना रहेगा? -1 रहेगा, -1। और क्या बच रहा है? 0। एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे 4x - 1, और दोनों तो बराबर है, कोई एगो लिख लो। 4x - 1 बराबर 0। ये 0 इसके साथ भी दे देंगे, यानी 4x - 1 और इसके साथ भी दे देंगे 4x - 1 बराबर 0। यहां से देखो 4x बराबर 0, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, यानी 4x बराबर कितना? 1, यानी x बराबर कितना? 1/4। इधर देखो 4x बराबर 0, माइनस में तो काम हो जाएगा +1, यानी 4x बराबर कितना? 1, यानी x बराबर कितना? 1/4। लिख लो। पचवा देखो 100x² - 20x प्लस का 1 = 0। इसको इससे गुना करा के देखेंगे। 100x² के गुना कराएंगे +1 के साथ, ये हो जाएगा +100x²। इसी को 2 भागों में तोड़ना है। गुना करने पर कितना आना चाहिए? बोलो। 100 आना चाहिए। 100x², 100x²। अब जोड़ेंगे या घटाएंगे, कितना आना चाहिए? बीच वाला ना, -20 आना चाहिए। बोलो कौन कौन संख्या है? अगर 10 गुने 10 करेंगे तो 100 नहीं आ जाएगा? इधर x लगा दो, इधर x, तो x² नहीं आ गया? यही 10 को अगर 10x माइनस में
और यहाँ भी माइनस में कर देंगे 10x, तो माइनस में जुड़ता है, चिन्ह माइनस का रहता है, तो 20x नहीं आ गया। तो कौन दो गो संख्या है? -10x -10x। यहाँ पे लिखेंगे 100x² -10x -10x, इसके बदला ये लिखाया है। फिर यहां से +1 = 0, दोनों में से कॉमन निकाल दो, 10 निकल जाएगा और साथ में x निकलेगा। इससे भागा देंगे तो कै बार में? 10 बार में, और एक x इसमें इससे भागा दो तो -1 बार में। फिर यहाँ पे माइनस निकलेगा, दोनों में क्या कॉमन है? 1 निकालो, 1 से भागा लगाएगी तो 10 से x हो जाएगा। फिर देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, 1/1, 1 है ना, फिर बराबर कितना? 0। अब एक इसको लिख देंगे 10x -1, और दोनों बराबर है, कोई एक लिख लो, 10x -1 बराबर 0। अब क्या करेंगे? 10x -1 बराबर 0, दोनों के साथ देना है 0, और यहाँ पे फिर लिखेंगे 10x -1 बराबर 0। इसके साथ भी लिखना है और इसके साथ भी लिखना है। इधर सॉल्व कर लो, 10x बराबर 0, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 10x बराबर 1, यानी x बराबर 1/10। इधर से देखो 10x बराबर 0, माइनस है तो +1, यानी 10x बराबर कितना? 1, यानी x बराबर कितना? 1/10। जल्दी से लिख लो। दूसरा क्वेश्चन देखो, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 देखो यहाँ पे है, क्वेश्चन है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जो भी समस्या दिया है उसको किस में व्यक्त करना है? गणितीय रूप में व्यक्त करना है। समझ में आ गया? और फिर हल करना है। देखो, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। समझ में आ गया क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना। कौन कौन है? एक है जॉन और दूसरा है जीवंती। नहीं, इन लोग दोनों के पास कुल मिला के कितना कंचा है? 45 कंचा है। 45 कंचा है। जॉन के पास और जीवंती के पास दोनों को कंचा मिला के कितना हो रहा है? 45 हो रहा है। 45 हो रहा है। समझ में आ गया? तो अगर हम इसको मानते हैं x, ना, बताओ इसके पास कंचों की संख्या कितना है? x है। तो बताओ इसके पास कै गो होगा कंचा? अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास, ऐसे ध्यान से देखना, अगर ये दोनों दोस्त है, ठीक, इसके पास कंचा अगर 10 गो है, इसके पास कंचा 10 गो है, और दोनों के मिला के कंचा कै गो है? 45 गो। दोनों के मिला के 45 गो। तो बताइए इसके पास कै गो कंचा है? कैसे निकालिएगा? हाँ, टोटल कंचा कै गो है? 45 में से एकड़ वाला कंचा घटा देंगे। नहीं घटा देंगे तो केकर कंचा मिल जाएगा? ये इसको मान लो क्या है? जॉन है, और इसको क्या मान लेंगे?
जीवंती, समझो। देखो तो मान लो कि जॉन के पास कै गो कंचा है, 10 गो, और जीवंती के पास पता नहीं कै गो है, लेकिन टोटल कै गो है दोनों को मिला के 45 गो। तो अगर इसके पास 10 गो है तो इसके पास कै गो होना चाहिए? इस टोटल कंचा में से, टोटल कंचा में से क्या घटा देंगे? 10। तो कितना हो गया? यानी 35 को कंचा किसके पास है? तो हम अगर इसको माने हैं x, इसको क्या माने हैं? x, तब यहां पे बताओ क्या करेंगे? 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स ना करेंगे। समझ में आ गया? तो यहां पे क्या लिखेंगे बोलिए? मान लिया, हाँ बोलो, हाँ, मान लिया कि किसके पास? जॉन के पास, हाँ, आरंभ में कंचों की संख्या कितना है? x है। कितना है? x है। तो बताओ इसके पास कितना हो जाएगा? जीवंती के पास कितना हो जाएगा? आरंभ में कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? टोटल 45 माइनस एक्स हो जाएगा, 45 माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। अब यहां से देखो, अब यहां से देखो, कह रहे कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? 5-5 कंचे खो देते हैं। यहां पे लिखेंगे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तब देखिए अगर उसके पास अभी कितना है? x है, तो 5 को खो दिया, मतलब 5 को भुलवा दिया है, तो कितना हो जाएगा बोलिए? x माइनस 5 हो जाएगा। x माइनस 5 ना होगा? भुलवाया ना है, जो था उसको भुलवा दिया है, तो उसमें से घट के ना गया है। फिर देखो अभी उसके पास कितना है? किसके पास? जीवंती के पास कितना है? 45 है माइनस x है, तो ये भी तो 5 को भुलवाई है, तो इसको भी -5 करेंगे, करेंगे ना। और इसको गुना कराते हैं, देखो गुणनफल ना है, तो कितना आता है? 124। 5 को भुलवाने के बाद दोनों 5-5 को भुलवा दिया और फिर गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 124। अब इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 5, यहां से देखो घटेगा, कितना हो जाएगा बोलो? 40 माइनस एक्स, और इधर से 124। चलिए अब गुना कराइए, इसको इसके साथ गुना कराएंगे, ये हो जाएगा 40x, इसको इसके के साथ गुना कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका हो गया काम खत्म। अभी यहां से देखो -200, अब ये माइनस और माइनस, ये हो गया प्लस 5x बराबर 124। यहां से देखो पहले क्या लिख लेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ, क्या कि द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो पहले स्क्वायर वाला आता है ना, इसलिए स्क्वायर वाला लिखेंगे। उसके बाद किसको लिखना है? x वाला, तो x वाला यहाँ है, कितना हो जाएगा? 45 जुट जाएगा ना, फिर माइनस 200, इसको भी इधर ले आएंगे, लाएंगे ना, तो प्लस में है तो काम हो जाएगा -100, और क्या बचेगा? 0 बचेगा। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, फिर यहां से देखो जुड़ जाएगा, जोड़ो कितना हो जाएगा?
बोलो, ये हो जाएगा 324। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको इसके साथ 2, और ये 2 अब 1 3 बराबर 0। अब यहां पे देखो, कभी भी एक्स स्क्वायर के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे ना कि इसमें माइनस से गुना करा दो, सब में माइनस से गुना कराते हैं टोटल में। तो इधर भी तो माइनस से गुना करना पड़ेगा ना दोनों तरफ। तो अगर माइनस से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बोलो प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये 45 हो जाएगा, सब उल्टे हो जाएगा। और ये हो जाएगा 324, और ये हो जाएगा, बोलो इसको भी तो माइनस से गुना कराएंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा, -0, केवल 0, माइनस में 0 थोड़े होता है। तो समझ में आ गया, ऐसे काम करते हैं। या तो दूसरा उपाय क्या है कि माइनस हुआ कॉमन निकाल दीजिए, माइनस कॉमन निकालेंगे, और कॉमन निकालेंगे तो सब उल्टे चिन्ह हो जाएगा, जो प्लस में है माइनस में होगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसे भी काम कर सकते हैं, वैसे भी काम कर सकते हैं। बताओ कैसे करें, ऐसे छोड़ दे, छोड़ देना। तो इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में क्या सोचना है, तो सब में क्या से गुना कर दिए, माइनस से गुना कर दिए, तो माइनस का कहाँ बन गया, प्लस में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ये माइनस में था तो ये 0 है, तो 0 ना रहेगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है। देखो इसको इससे गुना कराओगे तो आ जाएगा 324 एक्स स्क्वायर। अब इसको तोड़ना है दो भाग में, दो भाग में गुना कराने पर कितना आना चाहिए, इतना, और जोड़े और घटाने पर कितना आना चाहिए, -45। एक है 36 और 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। दोनों माइनस में रख लीजिए, दोनों गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। करा के देख लेना, ठीक। यहां से देखो, एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस का 324 बराबर 0। इसमें से कॉमन निकाल देंगे x, तो यहाँ हो जाएगा x -36। यहाँ से कॉमन निकाल दो, ये माइनस है तो माइनस निकालना 9, तो कितना हो जाएगा, x माइनस भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 बराबर 0। नहीं समझ में आया तो ये वाला चीज़ यहाँ लिख लेना, वही ना आएगा, दोनों तो बराबर आता है। एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे, x -9 और दोनों तो बराबर है, एक को लिख लो, x -36 बराबर 0। इधर देखो, x -9 बराबर क्या लिखेंगे, 0, दोनों के साथ 0 बांटना है, और फिर x -36 बराबर 0, यानी x बराबर 0 प्लस का कितना हो जाएगा 9, यानी x बराबर कितना 9। यहां से देखो x बराबर 0 प्लस 36, यानी x बराबर कितना 36। अगर जॉन के पास कंचा कै गो है, 9 गो, तो जीवंती था, जीवंती के पास क्या हो जाएगा, 45 - x माने थे ना, यानी 45 - x कितना 9, कितना होगा 36 हो जाएगा। अगर मान लो जॉन के पास कंचा क्या गो होगा 36 गो, तो उसके पास कितना होगा, घटा लेना। नहीं तो ये सब लिखना नहीं है, ये सब लिखना नहीं है, आपका आंसर यहां देखो है फाइनल। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मान लो कि पहला संख्या क्या है, x है, पहले लिख दे, यहाँ पे लिखेंगे, मान लिया कि पहली संख्या x है, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या देखो ध्यान से, मान लो कि पहली संख्या कितना है 10 है, पहली संख्या 10 है, और दूसरी संख्या के पता नहीं है, दूसरी संख्या पता नहीं है,
लेकिन इन लोग दोनों को क्या करना है, योग। योग करने पर कितना मिल रहा है उसको, 27। कितना मिलेगा, 27। यही ना है। अगर पहली संख्या को हम x माने हैं, पहली संख्या को x माने हैं, और दूसरी संख्या पता नहीं है, दूसरी संख्या पता नहीं है, तो बताओ बराबर कितना लिखेंगे, 27। तो यहां से दूसरी संख्या निकालेंगे। ई क्या है, दूसरी संख्या, ये वाला क्या है बताओ, दूसरी संख्या। यहां पे दूसरी ये संख्या लिख लो, दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या। ध्यान से देखना, दूसरी संख्या। तो अगर हम दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या, तो बताइए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 27, और ये प्लस में है ना, तो इधर क्या में जाएगा, माइनस में x। समीकरण बनाने आता है ना। तो ये हो गया दूसरी संख्या। दूसरी संख्या समझ में आ गया कैसे निकलेगा। नहीं तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए कि अगर मान लो पहली संख्या कितना है, 10 है, पहली संख्या 10 है, और दूसरी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या चाहिए, तो बताइए कैसे निकालेंगे। तो टोटल तो दिया है ना कि दोनों के जोड़ने पर कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। तो भाई उसके पास मान लो कोई लड़का है, उसके पास पहली संख्या कितना है, 10 है, तो दूसरा लड़का है उसके पास कौन सा संख्या होगा, तो आराम से कर लेंगे। देखो 27 में से क्या घटा देंगे, 10। 27 में से क्या घटा देंगे, 10। तो दूसरी संख्या नहीं मिल जाएगा, कितना होगा। या तो आप इस लॉजिक से बनाइए या तो इस लॉजिक से, सबसे बेस्ट है ये। पहली संख्या को क्या माने हैं, x, दूसरी संख्या पता नहीं है, दूसरी संख्या और बराबर, ये दोनों को जोड़ा तक कितना मिल गया, 27 मिल गया। अब हमको यहां से क्या निकालना है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या इक्वल टू 27 में से क्या घटा देंगे, x। प्लस में है ना, तो इधर माइनस में जाएगा, इधर माइनस में जाएगा x। नहीं मिल गया दूसरी संख्या, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या कितना, 27 माइनस x, 27 माइनस x। दूसरी संख्या है 27 माइनस x है। समझ में आ गया। अब कह रहा है कि इसका गुणनफल, जब ये दोनों को गुना करेंगे ना, इसको गुना करेंगे, x गुना 27 माइनस x को अगर गुना करते हैं दोनों को, तो कितना मिलेगा, 182। 182। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, x गुना 27 माइनस x इक्वल टू कितना, 182। समझ में आ गया। अब यहां से देखो गुना करा लो, देखो x इसके साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा। यही x किसके साथ गुना होगा, माइनस x के साथ। माइनस x के साथ किसको गुना कराना है, x को, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर बराबर 182। समझ में आ रहा है। देखो यहां से क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, यहां से लिखेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ गया ना, बराबर की साइड, तो माइनस कितना हो जाएगा, 182, और इधर कुछ नहीं बच गया, बच गया 0। अब यहाँ पे देखिए इसको सेट कर लेंगे, किस पर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप यह ना होता है, तो इस पर सेट करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, स्क्वायर वाला लिखो। यहाँ पे देखो है माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, देखो x वाला, तो ये प्लस में ना है, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, प्लस 27x, फिर माइनस 182 और बराबर 0। सबके आगे से क्या निकाल लेंगे, कॉमन, माइनस, या तो माइनस से गुना करा दो, बात तो वही ना है, वही ना है। तो अगर हम यहाँ क्या कर दे रहे हैं बताओ, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, सबको माइनस से गुना करा दे रहे हैं, तो इधर भी माइनस से गुना कराना पड़ेगा, गुना कराना ना पड़ेगा। तो अगर माइनस से गुना करा देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो,
प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना करा देंगे माइनस 27x, फिर माइनस को गुना कराओ इससे, प्लस कितना हो जाएगा 182, और जीरो को गुना करा दो माइनस से, तो माइनस जीरो लिखो या तो जीरो बराबर है कितना हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है? मेन चीज यहां समझना है। यहां आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अगर माइनस रहेगा एक्स स्क्वायर के आगे तो सब में क्या गुना करा देना है, माइनस से ही गुना करा देना है, माइनस से ही गुना करा देंगे। तो इधर जितना से गुना कराइएगा उधर भी तो इतना से गुना कराना पड़ेगा ना, बराबर के साइड भी। और नहीं तो दूसरा नियम क्या है बोलिए? देखो दूसरा नियम भी बता दे रहे हैं। देखो यहां से कुछ नहीं करेंगे, क्या कर देंगे बोलो? देखना इसमें क्या करेंगे, ये माइनस आगे से कॉमन निकाल देंगे। जो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, माइनस कॉमन निकाल दो, अगर ऐसे नहीं बनाना है तो। माइनस अगर कॉमन निकाल दिए, ठीक है, तो ये क्या बच गया एक्स स्क्वायर। फिर अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाले हैं तो प्लस है तो माइनस तो बचेगा, माइनस बच जाएगा 27x। फिर देखो इसमें भी कॉमन निकाले हैं तो ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस 182, अब इक्वल टू 0, यही ना है। अब यहां से देखो लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये किधर जाएगा? देखो माइनस इधर जाएगा 0 देन, तो माइनस 0 हो जाएगा, यानी कुल मिला के क्या हो गया 0 हो गया। वही ना आया? आया कि नहीं? वही, चाहे ऐसे करो या तो वैसे करो, या तो माइनस कॉमन निकाल के बनाओ या तो माइनस से क्या कर देंगे गुना कर दो सब में, दोनों साइड, उतना ही आएगा। अब यहां से देखो, ध्यान से देखना, गुना करने पर कितना आना चाहिए? तो गुना करने पर कितना आना चाहिए 182, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 27। तो कौन कौन संख्या है? अगर हम 13 और 14 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 और 3 7 हो गया, और यहां से तो 27 नहीं आ गया? आ गया ना। इन लोग दोनों के गुना करा देंगे तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। मतलब कौन कौन संख्या है? एक है 13 और एक है 14। यहाँ पे कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे माइनस में चाहिए ना 27, तो दोनों को माइनस में रखेंगे, माइनस 13x माइनस 14x प्लस का 182 बराबर 0। अब यहां से देखो ध्यान से, दोनों में से कॉमन निकाल देंगे तो x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 13। ये दोनों में से कॉमन निकाल दो, कितना निकलेगा? पहले जो चिन्ह है वही निकालना, माइनस, फिर दोनों में से 14 निकल जाएगा, इससे भागा लगाएंगे तो x बचेगा, फिर इससे इसमें भागा दो, 182 में किससे भागा देना है 14 से, कितना हो जाएगा 13 होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, यहाँ से भागा लगाएंगे तो मिलेगा 13, और इधर से क्या बच गया 0। ये दोनों बराबर आ गए हैं तो समझ लेना सही है। एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे x माइनस 14, और क्या लिखेंगे, दोनों बराबर है इसलिए लिख दो एगो x माइनस 13 फिर बराबर 0। यहां से देखना x माइनस 14 बराबर क्या लिख देंगे 0, दोनों के साथ 0 दे देंगे ना। फिर यहां से x माइनस 13 इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 0, ये माइनस में है 14 तो यहाँ जाएगा प्लस में 14, यानी x बराबर कितना 14। इधर से देखो x बराबर 0 प्लस 13, x बराबर कितना 13। तो बताइए पहली संख्या को अगर हम 14 कह रहे हैं कि 14 है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 ना आएगा। तो संख्या दोनों कौन कौन है, एक 13 है और 14 है, 14 और 13 दो संख्या है। समझ में आ गया? तो लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि पहली संख्या
14 है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 13। अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 14। लेकिन बस नीचे लिख लेना कि दो संख्या कौन कौन है 13 और 14, बस हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना है 365 हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, मान लिया कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है x है। हाँ, धनात्मक पूर्णांक पहला कितना माने हैं x, तो दूसरा बताओ क्या हो जाएगा। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, बोलिए। देखिए क्रमागत लेना है ना, क्रमागत मतलब क्या, लगातार। अगर 6 ले रहे हैं कितना लेंगे 7 लेंगे। तो अगर मान लो पहला 6 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 7। दूसरा कैसे मिला, पहला में क्या जोड़ देंगे, पहला में जोड़ देना है 1। नहीं, अगर कोई 10 ले रहा है तो उसका मान लो कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है 10, तो दूसरा कितना हो जाएगा, बोलिए। पहला है तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा। यह 10 में कितना जोड़ देना है 1। तो अगर हम माने हैं यहाँ पे x, तो मेरा दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जिसका वर्गों का योग 365 हो, मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग, किसका वर्ग x का और इसका वर्ग x प्लस 1 का वर्ग मतलब स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर। अब वर्गों का योग मतलब का प्लस कितना हो जाए 365। अब यहां से बन जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा। बोलिए यहाँ पे देखिए x प्लस 1 है का होल स्क्वायर, a बराबर इसमें कितना है x और b बराबर कितना 1। फॉर्मूला का होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। जहां जहां a है वहां कितना रखेंगे x रखेंगे। तो ये हो गया x स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2 गुना a x गुना b 1 प्लस b 1 का स्क्वायर, यानी हो गया x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा ना, गुना होगा था 2 गुने 1 2 और x 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बराबर यहाँ से 365। यहाँ तक हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो जुटेगा कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। और यहाँ से देखो प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। अब ये 365 है, इसको किधर लाएंगे बराबर के साइड। ये हो गया 2x स्क्वायर, जैसे उसे लिख लेना, फिर प्लस 2x प्लस 1 इधर आ गया, तो प्लस में है तो क्या में आएगा माइनस में 365, और इधर कुछ नहीं बच गया 0। समझ में आ गया। अब यहां से देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे घट जाएगा। देखो प्लस में है माइनस में है, घटेगा चिन्ह बढ़ा के लिखाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 364। और क्या बच रहा है 0, क्या बच रहा है 0 इधर से ना। अब यहां से देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 नहीं है कि नहीं, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल देंगे। समझ में आ गया। चलिए यहां से देखिए 2 कॉमन निकाल देंगे ना, यहां से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसमें से कितना बचेगा x बचेगा। ये जो कॉमन निकलता है ना उस सब में भाग लगता है, जैसे 2x स्क्वायर में किससे भागा दिए हैं 2 से, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर। वैसे इसमें भी देंगे 2x भागे 2 कैंसिल, कितना बचेगा x। समझ में आ गया। वैसे ही 364 में 2 से कितना हो जाएगा 182, कितना हो जाएगा माइनस 182 माइनस 182।
फिर क्या बच रहा है, 0। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये देखो गुना में है ना, क्या में चल जाएगा, भागा में जाएगा। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। 182 किसको किसको गुना कराएंगे तो आ जाएगा, बताइए। यहां से देखना है ना, गुना कराने पर कितना आना चाहिए, 182। और जोड़िए घटाइए कितना आना चाहिए, 1 है यहाँ पे प्लस 1x ना, तो कौन कौन संख्या है बोलो, 13 और 14, कौन कौन संख्या है, 14। तो अगर हम 14 को करते हैं प्लस और 13 को कर देंगे माइनस, तो 1 नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, यहां से 1 मिल गया, साथ में x लगा दो। ये कैसे पता चलेगा ना, ये तोड़ना होगा, पीछे सीखे हैं कि नहीं, हाँ नहीं सीखे हैं तो यहाँ पे सीख लीजिए। देखिए इसको इससे गुना कराते हैं, एक्स स्क्वायर गुना माइनस 182, ठीक है। तो यहाँ से गुना कराने पर कितना आ जाएगा, बोलिए, माइनस 182 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को भी भूल जाना है और माइनस को भी भूल जाना है, रखना है किसको, 182 को। 182 को फैक्टराइज कीजिए गुणनखंड, तो 2 से कै बार में बोलिए, 9 बार में। ये कितना, 1 कितना से कटेगा, 3 से, 13 सत्ते 91 कितना से कटेगा, 13 से, 13 सत्ते 91, फिर कितना से कटेगा, 7 से, 7 एकम 7। तब यही ना संख्या दुगु मिला है, बोलिए। अब इतना ही में से आपको सेट करना है, इतना ही में आपको सेट करना है। तो देखिए दिमाग लगाइए, पहले अगर इसको इससे गुना करके इससे करेंगे तो नहीं आएगा, तो यहीं पे आपको सोचना है कि अगर ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 7 कितना हो जाएगा, 14, और 1 है 13। पहले आपको देखना क्या है, देखिए गुना करा के देखिए कि अगर ये दोनों को गुना कराएंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 गुने कितना कराएंगे, 13, तो कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। अगर 182 आ रहा है तो फिर देखना है कि 14 में से अगर 13 घटाते हैं तो मिलेगा, मतलब आपको गुणनखंड करके और खुद से सेट करना है। और दूसरा उपाय एक और है कि आपको खूब प्रैक्टिस करना है घर, अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तब वो याद हो जाएगा कि 13 और 14 था। जैसे हम लोग का क्या है, गुणनखंड कर रहे हैं, दिमाग में प्रैक्टिस हो गया है, तो आपको प्रैक्टिस करना है तो गुणनखंड करके देख लेना है, ऐसा कोई उपाय नहीं है, लॉजिक प्रैक्टिस कीजिए। तो कौन कौन संख्या है, 13 14, तो यहां से रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x कितना हो जाएगा, 182 बराबर 0। अब देखो ध्यान से, दोनों में से कॉमन निकालेंगे, x निकलेगा, यहां बचेगा x प्लस इसमें कितना बचेगा 14, ये दोनों में से कॉमन निकालो। तब पहले माइनस निकाल लेंगे, जो भी चिन्ह रहेगा वही निकलेगा, और यहाँ से 13, इससे भागा लगाएंगे तो x मिलेगा, फिर इससे भागा लगाएंगे तो यहाँ से देख लेना माइनस है और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 14 बार में कट जाएगा ना, और इधर से क्या बच रहा है, 0। अब यहाँ से देखो इसको इसके साथ लिखेंगे x माइनस 13, और दोनों बराबर है, कोई एक को लिख लो, x प्लस 14 और बराबर है यहाँ से 0, ये 0 दोनों के साथ दे देंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, x बराबर 0, ये माइनस में है, कहाँ में जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना 13। यहाँ से देखो x बराबर 0, ये प्लस में है, कहाँ में हो जाएगा माइनस 14, यानी x बराबर कितना माइनस 14, x बराबर माइनस 14। अब यहाँ पे देखो हमको तो माइनस वाला लेना नहीं है, नहीं ना लेना है, क्या कि हम लोग माने क्या है, धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला, तो माइनस वाला तो लेंगे नहीं, माइनस वाला नहीं लेना है, तो क्या वाला लेंगे, प्लस वाला। मतलब कि पहला संख्या कितना है, बोलो, पहला जो संख्या है वो कितना है 13 है, और दूसरा संख्या बोलिए, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, बोलिए। यहाँ पे देख लो x प्लस 1 ना है, तो x का मान कितना है 13 प्लस 1 कितना आ रहा है 14 आ रहा है, समझ में आ गया, आया ना।
अगर आ गया तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लो कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। अब इस समकोण त्रिभुज है तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो भुजा है इस भुजा को बोला जाता है कर्ण। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। समझ में आ गया। ये आपका जो भुजा है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं आधार। आधार आधार समझ में आ गया। और ये जो भुजा है इसको क्या बोलेंगे, लंब। इसको क्या बोलेंगे, लंब। इसको क्या बोलेंगे, लंब। लेकिन क्वेश्चन में इसी को क्या बोला है, यहाँ पे इसको क्या बोला है, ऊंचाई। इसको लंब बोलो या तो ऊंचाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। अब देखिए ये है आपका समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। ये क्या होता है, ये होता है आधार। क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या तो इसको अभी बोल सकते हैं ऊंचाई का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, इसको बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। समझ में आ गया। इसको लंब ना कह के अभी क्या कह सकते हैं हम लोग, बोलो। ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो ये मेन फार्मूला होता है। ये क्या होता है, मेन फार्मूला। तो अगर हम आधार को क्या मान ले, x। आधार को क्या मान लेते हैं, x। तो मेरा ऊंचाई ये वाला ना है, ऊंचाई यहां से यहां तक है ऊंचाई। अब कह रहा है कि जितना आधार है ना उससे 7 कम है। कौन कम है, ऊंचाई। अगर हम आधार को माने हैं x तो इससे कितना कम है ऊंचाई, 7 कम है। तो इसी में से ना घटाएंगे, यानी x माइनस कितना कर देंगे, 7। x माइनस कितना करेंगे, 7। और कर्ण दिया हुआ है, कितना दिया है, 13 दिया है। कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां ध्यान से देखना, इसको कैसे लिखेंगे। देखो यहां पे क्या लिखेंगे, मान लिया कि आधार x है, x मीटर सेंटीमीटर में है, x सेंटीमीटर है। और ऊंचाई यहां पे क्या लिखेंगे, और ऊंचाई बोलो कितना है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। और देखो क्वेश्चन में तो कर्ण देवे किया है, दिया है कि नहीं, कर्ण दिया है ना, तो उसको भी लिखे ले रहे हैं। कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। अब इसमें रख लो। देखो आधार कितना है मेरा, x है, तो x लिखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस देखो ऊंचाई कहो या तो लंब कहो, कितना है, ये है x माइनस 7 है। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, फिर बराबर कर्ण कितना दिया है, 13 दिया हुआ है। समझ में आ गया। अब x स्क्वायर का x स्क्वायर, फिर प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा ना। यहाँ पे देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, इसमें a बराबर कितना है, x, और b बराबर कितना, 7 है। फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखो a की जगह पर कितना रखेंगे, x स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2 गुना a x गुना b 7 प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, यानी यहां से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 गुना 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49, नहीं
अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और बराबर 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। देखो कैसे निकलता है, ध्यान से देखना, 13 का स्क्वायर, यहां पे देखो 13 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, हुआ कि नहीं होगा। अब देखो तीनों का गुना करा दो, ये तीनों के गुना कर देंगे, 2 तिहाई 6, 6 गुने 1 6 रह जाएगा। फिर लास्ट का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169 आएगा। समझ में आ गया। अगर स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं और आप लोग यहां समझ सकते हैं। यहां से देखो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा -14 प्लस का 49 और बराबर 169। अब यहां से देखना ध्यान से, ये समझ में आ गया पूरा, इसको मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो तब ध्यान से, देखना यहां पे लिखेंगे का 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में है ना, तो बराबर के साइड प्लस में है तो उधर जाता है तो काम हो जाता है माइनस में, तो ये हो जाएगा -169 इक्वल टू इधर का बच गया 0, यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ पे देखो घटाओ था, कितना बच रहा है, घटाएंगे तो 169 में से ये माइनस में है और ये है 49, कितना बचेगा बोलो 0 हो जाएगा, और ये हो गया 6, 2 बचेगा और 1, कितना बच रहा है -120, -120 और इधर से 0। अब इसमें देखो दोनों में से क्या कॉमन निकाल देंगे, 2 कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, और इसको 2 से भागा देना है 14 को, तो ये हो जाएगा 7 बार में कट जाएगा और यहाँ से x बचेगा। अब 120 को 2 से भागा दो, कितना हो जाएगा बोलिए, 120 को देना है 2 से भागा, देखो 6 बार में 12 हो गया, 0 बच गया, यानी कितना आएगा 60, ये हो गया 60 और बराबर इधर से 0, यहाँ से लिख लेंगे अंदर वाला सब, एक्स स्क्वायर -7x -60 बराबर 0, ये 2 गुना में है तो जाएगा इसके भागे में, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7x -60 बराबर ऊपर 0 नीचे कोई संख्या तो हो जाता है 0। यहां तक समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। अब यहां से देखो ध्यान से, इसको इससे गुना कराएंगे ना, यहाँ पे गुणनखंड कर रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर को गुना करना है किससे -60 से, तो कितना हो जाएगा -60x स्क्वायर, मतलब कि गुना करने पर कितना आना चाहिए 60, और जोड़िए या घटाइए कितना आना चाहिए -7। तो कौन कौन संख्या है, 12 गुने अगर 5 करेंगे तो 12 × 5 = 60 नहीं हो जाएगा। अगर हम -12 करके उसमें +5 कर दे तो कितना हो जाएगा बोलिए, माइनस प्लस घटता है चिन्ह बढ़ा के लिखाता है, तो -7 नहीं बचेगा, मतलब कौन कौन संख्या है -12 और प्लस का 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलिए, बोलो जैसे एक्स स्क्वायर है वैसे ही लिखेंगे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे -12x और प्लस का 5x, क्या लिखेंगे माइनस का 12x और प्लस का 5x, और ये माइनस तो माइनस और 60 और बराबर 0।
इसके जगह पे इतना लिखाया है। समझ में आ गया? अब यहां से देखो ध्यान से, देखो दोनों में से कॉमन निकाल देंगे, x कॉमन निकलेगा, यहां से बचेगा x माइनस यहां से बचेगा 12। ये दोनों में से कॉमन निकाल देंगे, लेकिन उससे पहले जो चिन्ह है उसको लिख लेना है। तो 5 कॉमन निकलेगा, 5 से भागा लगाओ, x हो जाएगा, यहां से भागा दो कितना 12 हो जाएगा, फिर बराबर 0। आता है ना गुणनखंड करने? हाँ आता है, इसलिए हम उतना बता भी नहीं रहे हैं, आप लोग समझदार हैं। ठीक, यहां से देखो इसको इसके साथ लिख लेना है, x प्लस 5 और दोनों में से कोई एक लिख लो, बराबर है x माइनस 12 बराबर 0। ये जो 0 है दोनों के साथ ना बांट देंगे। इधर देखो ध्यान से, ये हो गया x प्लस 5 बराबर 0 और क्या लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0। इसको सॉल्व करो, x बराबर 0 माइनस 5 यानी x बराबर कितना -5। यहाँ पे देखो x बराबर 0, माइनस में तो प्लस में जाएगा, यानी x बराबर कितना 12। अब बताओ कभी भी त्रिभुज के भुजा जो होते हैं वो माइनस में होंगे? नहीं ना होंगे, यानी ये वाला नहीं ना मान लेंगे, किसको लेंगे 12 को। तो यानी ये जो आधार है, आधार 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 को क्या माने थे x माने थे, आधार को क्या माने हैं x। तो ये x बराबर कितना आ गया 12, यानी आधार का मान कितना है 12। और ऊंचाई चाहिए था, ऊंचाई, ऊंचाई को क्या माने हैं x माइनस 7। तो यहां से देखो x का कितना मान है 12 में से 7 घटा दो, कितना बच रहा है 5। आधार कितना है और ऊंचाई 5। साथ में क्या लिख लेना है, भूल रहे हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जल्दी से लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगनी से 3 अधिक थी, 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद समझने का कोशिश करते हैं। यहां पे लिखेंगे मान लिया कि बनाए गए बर्तनों की संख्या x है। हम लोग मान लिए कि जो बर्तनों की संख्या है वो x है। अब यहां देखो प्रत्येक बर्तन बनाने पर जो लागत है, लागत वो कितना है बताइए तो। यहां पे देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, कह रहा है कि निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, संख्या मेरा यही ना है, संख्या कितना है x है, संख्या है x। अब कह रहे संख्या के दुगनी, इसको क्या कर देना है दुगनी से 3 अधिक है। दुगनी से कितना अधिक है 3 अधिक है, तो 3 करेंगे प्लस में ना, यानी गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस का 3, यानी प्रत्येक बर्तन बनाने पर लागत कितना है 2x प्लस 3 है। अब यहां पे देखो कुल लागत कितना है, यहां पे लिखेंगे कुल निर्माण जो लागत है कितना है
90 है। कितना है? 90 है। तो देखो कुल लागत कैसे निकलेगा? कुल लागत कैसे निकलता है, ध्यान से देखना। अगर हम बर्तनों की संख्या को अगर प्रत्येक बर्तन के लागत से गुना कर देते हैं तब क्या निकल जाएगा? कुल लागत। कुल लागत कैसे निकलेगा? बर्तनों की संख्या को अगर हम प्रत्येक बर्तन की लागत से गुना कर देंगे तो कुल लागत नहीं निकल जाएगा? यहां पे लिखेंगे क्या? देखो x को किससे गुना करा देंगे? 2x प्लस 3 को गुना करा देंगे तो क्या नहीं मिल जाएगा? कुल लागत। यहां समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? आ गया? जैसे यहां पे देखो नहीं समझ में आया था समझो। अगर बर्तनों की संख्या मान लो 10 है, 10 गो बर्तन बनल है, ऊपर देखो बर्तन कै गो बनल है? 10 गो, और प्रत्येक बर्तन के दाम कितना है? मान लो कि 50 रुपया है। कै रुपया है? 50 रुपया है। तो कुल लागत कैसे निकलेगा? एकरा ने एकरा से गुना कराएंगे तब ना पता चलेगा कितना पैसा उसको देना पड़ेगा। तो बर्तनों की संख्या को किससे गुना कर देना है? एक बर्तन की लागत से। एक बर्तन की लागत से तो क्या मिल जाएगा? कुल लागत। समझ में आ गया ना? अब यहां से गुना करा दो। यहां हो जाएगा 2x², यहां से गुना करा देंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x और इक्वल टू 90। यहां से हो जाएगा 2x² प्लस 3x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 90 हो जाएगा और उधर से क्या बच जाएगा? 0। अब बन जाएगा? बना के देखो बनेगा तो। गुना करने पर कितना आना चाहिए? 180। यहाँ पे देखो 2x² को गुना कर देंगे किससे? -90 से, तो ये हो जाएगा -180x²। गुना करने पर कितना आना चाहिए? 180। अभी माइनस और x² को छोड़ दो और जोड़े घटाने पर कितना आना चाहिए? 3। बताइए कौन कौन संख्या है? 3। तो अगर हम 12 को 15 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा? इसी देखो ना, 15 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो 3 ही मिलेगा। कौन संख्या है? 12 और 15 है। अब यहां ध्यान से देखना, तो मेरा कौन कौन दो संख्या मिला है? एक मिला है 15 और एक मिला है 12। अगर 15 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो मिल कितना जाएगा? 3 मिलेगा। अगर 15 को गुना कर देंगे 12 से तो मिल कितना जाएगा? 180 मिलेगा। समझ में आ गया? तो अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 15x। बड़ा वाला के प्लस में लिखेंगे, छोटा वाला के माइनस में लिख देंगे। ये हो गया -12x माइनस 90 इक्वल टू 0। दोनों के साथ x लगा के लिखना है। समझ में आ गया? अब यहां से देखो थोड़ा सा आसानी करना है तो इसको चेंज कर दोगे तो आसान हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो, आसान पड़ेगा। वैसे भी बन जाएगा, वैसे भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखना ध्यान से, दोनों में से कितना कॉमन निकल जाएगा? 2 और x निकल जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा? x माइनस इसको इससे भागा दो तो 6 और x कट गया, केवल 6 बचेगा ना, प्लस ये दोनों में से कॉमन निकाल दो, 15 निकल जाएगा। यहां से क्या बचेगा? x 15 छक्का 90 प्लस है माइनस लिखाएगा बराबर 0। एक बार इसको इसके साथ लिखना है, 2x प्लस का 15 और दोनों बराबर है, कोई एगो लिख लो, x माइनस 6 बराबर 0। अब दोनों के साथ 0 क्या कर देंगे? बांट देंगे। यहां से हो जाएगा 2x प्लस का 15 बराबर 0 हो गया। और एक लिख लेंगे x माइनस 6 बराबर 0। देखो ध्यान से, यहां से देखना, 2x बराबर 0 प्लस में है माइनस में जाएगा, यानी हो जाएगा 2x बराबर -15, यानी x बराबर -15 बटा कितना? 2।
इधर से देखो x बराबर 0, ये गया माइनस में तो प्लस में 6, यानी x बराबर कितना 6। अब आप बताइए बर्तनों की जो संख्या है, बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस में हो सकता है नहीं, और बटा में भी नहीं होगा, तो ये होगा कभी नहीं ना। कौन हो जाएगा 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ बर्तनों की संख्या, बर्तनों की जो संख्या है वो कितना है, बोलिए 6 है, बर्तनों की संख्या 6 है। अब बताओ लागत कितना है, लागत कितना माने हैं 2x प्लस का 3, ये हो जाएगा 2x के जगह पर कितना 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। एक बर्तन बनाने में कितना लगाया 15 रुपया।